अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। प्रियंका जी, 24 जनवरी 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश था। जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा था, आदेश के 39 पॉइंट्स पर लिखा है कि इन रिपोर्ट 39वें पॉइंट पर लिखा है कि रिपोर्ट को सीएजी द्वारा संबंधित सरकार को भेजे जाने के बाद इन्हें सदन से बहुत लंबे समय तक रोके रखना संवैधानिक जनादेश के खिलाफ होगा। सीएजी दिखा दिखाकर देश को आप कांग्रेस के खिलाफ सत्ता में आए। बात तो सही है। और आप सीएजी को छुपा के बैठे हुए थे, मतलब वो भी 14 रिपोर्ट। लेखा जोखा देना ये तो संविधान कहता है हर सरकार को। पहले तो अंजना जी, सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि देखिए, आपने नोटिस किया होगा कि सुधांशु जी बता नहीं पाए कि उन्होंने क्यों बाबा साहेब अम्बेडकर जी की और उन्होंने क्यों शहीद आजम भगत सिंह जी की तस्वीर सीएम मुख्यालय से, सचिवालय से, सारे दफ्तरों से हटवा दी है। बेशर्मो शर्म करो शर्म। इनके जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, आज सुबह का उनका बयान है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखे संविधान में लिखा है कि प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट का पद सबसे ऊंचा होता है, और उन्होंने ये तर्क दिया है वो फोटो लगाने का। हमारा इनसे ये निवेदन है कि उनकी भी लगाइए, पर बाबा साहेब अम्बेडकर की, शहीद आजम भगत सिंह जी की फोटोज को मत हटाइए, पहला चीज। दूसरी चीज, आपने देखा कि आज कम से कम सुधांशु जी ये नहीं बोले कि हमने घोटाला किया, आज कह रहे हैं कि लॉस। वो जानते हैं कि सीएजी में क्या लिखा है। देखिए, ये घोटाला होता है जो प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी गवर्नमेंट को स्लैम करते हुए सीएजी ने कहा था कि 16,000 करोड़ पीएसयूज को इन्होंने घोटाला किया। उस पर कोई इनको आपत्ति नहीं है। इनको इस बात पे भी आपत्ति नहीं है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 13 मधुशाला का उद्घाटन किया उत्तर प्रदेश में। और इनको इस बात पे आपत्ति नहीं है कि सरकार, इनके अपने सरकार के कितने सारे लोग बिजनेस में हैं दारू के, इनको उससे आपत्ति नहीं है। इनको मैं बताना चाहूंगी और आपके दर्शकों को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सीएजी रिपोर्ट में साफ लिखा है कि नई पॉलिसी में एक काम जो आम आदमी पार्टी ने किया कि सरकारी इंटरवेंशन बिल्कुल बंद हो गया इस बिजनेस में। बिजनेस से, शराब के बिजनेस में सरकार का कोई काम नहीं होना चाहिए। कर रही हैं आप? दूसरा, क्या बात सीएजी क्या बात कर रही हैं? प्रियंका जी, एक काउंटर क्वेश्चन है। कोविड में लाइसेंस फीस में छूट 144 करोड़ रुपए की दी गई। आप बार बार आरोप लगाते हैं कोविड में यहाँ पर अगर भूखों को खिलाया जा रहा है तो उस पर पॉलिटिक्स होता है, सियासत होती है। जली ना, तेरी भी जली ना। यहाँ पर आप जो शराब वाले लाइसेंस फीस थे मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिएगा। ठीक है, इस स्पेसिफिक पॉइंट पर जवाब दीजिए। अंजना जी, मेरे को मेरी बात पूरी करने दीजिए। जी बिल्कुल दूंगी। मैं आपको सारे जवाब दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि भाजपा से कोई जवाब नहीं होते कि 16,000 करोड़ कैसे पीएसयू लॉस हुए, कि प्रधानमंत्री मोदी ने 13 मधुशाला का उद्घाटन क्यों किया, फाउंडेशन स्टोन क्यों रखा, उनसे कोई सवाल नहीं होंगे। मैं सारे दूंगी, एक बार मुझे अनइंटरप्टेड कंप्लीट करने दीजिएगा। उसी सीएजी में लिखा है कि 8911 करोड़ का टोटल प्रॉफिट होना था, पर वो प्रॉफिट घट के 6830 करोड़ क्यों रह गया? क्योंकि बीच में एलजी आ गए, बीच में ईडी आ गई, बीच में सीबीआई आ गई। इस वजह से वो प्रॉफिट कम रह गया। और आपको ये भी बता दूं, जो 6830 प्रॉफिट, इस 30 करोड़ का प्रॉफिट इस नई पॉलिसी के तहत हुआ था बिफोर रोलिंग बैक, वो भी प्रीवियस ईयर्स की तुलना में हाईएस्ट था, जो 4160 करोड़ था। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये कहती हूँ कि पुरानी पॉलिसी में, जो सीएजी रिपोर्ट में भी लिखा है, मेरी बात पे मत जाइएगा, पुरानी पॉलिसी में भाजपाइयों का हर बोतल पे बिक्री पर हिस्सा था, जो नई पॉलिसी में बंद हो गया। इसको तिलमिलाहट इसी बात की है, इनको इसी बात की तिलमिलाहट। गुजरात में आपने देखा ना इनका मॉडल, कितना ह्यूज ट्रेजेडी होती है, लोग मरते हैं, 25,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस बताया जाता है, क्योंकि वहां कमाई हो रही है। भाजपा के जो नेता हैं, जो भाजपा के कार्टेल है, मुझे याद है छोटा उदयपुर के नेता तो शराब पी के मंच पे बैठे थे। गुजरात में जो एक ड्राई स्टेट है, तो इनको दिक्कत इस बात की थी कि हमने भाजपाइयों का हिस्सा प्रति बोतल में कम खत्म कर दिया वो सिस्टम, और एक नई ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लेके आए। इनको दिक्कत इस बात की थी अंजना जी। तो ट्रांसपेरेंट पॉलिसी वापस क्यों ले ली प्रियंका जी? ट्रांसपेरेंट पॉलिसी वापस क्यों कर ली? और ये जो लाइसेंस वाले थे उनको 144 का छूट क्यों दिया, 144 करोड़ का? अंजना जी, मैंने ना इन बातों के उत्तर पहले भी बहुत बार दिए और अब भी देती हूँ। एक तो वापस इसलिए करनी पड़ी, जो मैंने आपको बताया संक्षेप में, एलजी,
ईडी सीबीआई की वजह से। उधर ईडी सीबीआई हमारे पीछे भी पड़ गई और जो बिजनेसमैन थे उनके पीछे भी पड़ गई। शरद रेड्डी के पीछे नहीं पड़ी थी, क्योंकि शरद रेड्डी से तो 60 करोड़ भाजपा को पहुंच गया था, तो उनके पीछे नहीं पड़ी ईडी सीबीआई, छोड़ दिया था उनको। तो ये जो भाजपा की करतूत है, और जो 144 करोड़ की आपने बात की, कोविड टाइम में वो वाले सप्लायर वहां पे खोल नहीं पाए थे, वो लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट का ऑर्डर था ये, इसलिए हुआ। तो आप इसको, अब मैं आपसे पूरी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सीएजी रिपोर्ट को अपनी रिसर्च टीम से पढ़वाइए, दिखवाइए, उसमें कंपैरिजन है न्यू पॉलिसी और ओल्ड पॉलिसी का, और आपको समझ आएगा कि क्यों भाजपा ने इतना बड़ा खेल रचा, क्योंकि इनका हर बोतल की बिक्री पर हिस्सा खत्म हो गया था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनसे पूछिए शरद रेड्डी को इन्होंने क्यों ठीक है, छोड़ जवाब दिया दीजिए। 60 करोड़ लेने के सुधांशु बाद? जी जवाब आपको दीजिए। वो उसमें कह रही है उत्तर कि हर मिलेगा। बॉटल पर आपका आप ऐसा, इसके बाद एक आशुतोष और जी बात करने ठीक है, दीजिए, पूछ लीजिए। एक बात और बोलिए बोलिए, बहुत दिन बाद आई, बोलिए बोलिए, एक बात और। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। अच्छा एक बात और, देखिए मेरे को लगता है कि सारा व्यूअर बड़ा इंटेलिजेंट है और व्यूअर को भी समझ आएगा। आप बताइए ये कैसा करप्शन हुआ कि सरकारी खजाना बढ़ता ही गया? हाँ, कहीं आपको आज तक एक चवन्नी नहीं मिली, सब जगह सीएजी कह रहा है 2026 करोड़ का नुकसान हुआ मैडम। डिस्काउंट भी नहीं था मैडम, सीएजी का कहना है कि अरे मैं 2026 बता रही करोड़ हूँ का नुकसान कैसे, हुआ। आपको बता रही हूँ। अंजना जी सुनिए, दोबारा ट्राई करती हूँ। नहीं, आप दोबारा नेक्स्ट राउंड में कीजिएगा। दर्शकों पर छोड़ते हैं ना, आपने समझा दिया, अगर आपको लगता है दर्शक समझ गए, लेकिन एक बार मैंडेट तो आ गया, मैंडेट आ गया है, दर्शकों को जो समझना था समझ लिया। सुधांशु जी एक बार बोल रहे हैं, उसके बाद से सुधांशु जी वो कह रही है हर बॉटल पर आप लोगों का मार्जिन था, वो रोका, इसलिए आप लोगों ने ये ड्रामा रचा है। देखिए क्या जबरदस्त आम आदमी पार्टी झूठ का किरदार निभाती है। देखिए आबकारी और पेट्रोल यानी एक्साइज और पेट्रोलियम, दो ऐसे टैक्स हैं जो जीएसटी के दायरे में नहीं है। वो 100% राज्य सरकार के अंडर में है, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार उसे जीएसटी में नहीं लाना चाहती थी, चाहे हमारी राज्य सरकार हो या किसी की। तो हमारी तो 27 साल से दिल्ली में सरकार ही नहीं थी। तो ये एक्साइज में जो शराब की बोतलें बिक रही थी, ये कौन से ख्वाबों ख्यालों में आपने कह दिया कि बीजेपी वाले उसमें से पैसा ले रहे थे? ये समझ से बाहर की बात है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी पॉलिसी, वो तो खैर कई बार बोला जा चुका, आपकी पॉलिसी सही थी, आपने विड्रॉ क्यों कर दिया, वो एक अलग पक्ष है। मगर यहां पे अंजना जी आपने एक चीज देखी, जो पार्टी कहती थी आरोप लगते ही इस्तीफा दो, वो आज क्या कहती है? सीएजी की रिपोर्ट तो छोड़िए, अदालत में मामला शुरू हो जाना तो छोड़िए, जेल जाने के बाद भी इस्तीफा मत दो और दूसरों के ऊपर आक्षेप लगाओ। दूसरी बात मैं आपसे बहुत टेक्निकल ये कहना चाहता हूं कि जो अभी आपने एक शब्द बोला कि बाबा साहब अंबेडकर के संदर्भ में, तो मैं पूछना चाहता हूं ये शराब घोटाले में 2 पॉइंट सिर्फ, अगर आप मानते सब कुछ गलत था और ये आपके विरुद्ध फैब्रिकेटेड था, तो ये कौन सा पैरामीटर था कि केजरीवाल तो इस्तीफा नहीं देंगे और उसी आरोप में जाने पर मनीष सिसोदिया इस्तीफा देंगे? ये तो आपका अंदरूनी मामला है। पॉइंट नंबर 2, आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, इसका सीएजी रिपोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, और खूब प्रचारित किया था 2013 में कि किसी भी इलाके में शराब की दुकान तब खुलेगी जब 75% महिलाएं उस क्षेत्र की अनुमति दे देंगी लिखित में। जरा दिखाइए कितनी जगहों पे आपने लिया। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के संदर्भ में जब शराब घोटाले में आप लोग अंदर गए थे और आपने शहीद आजम भगत सिंह का नाम प्रयोग किया था, उनके परिवार की तरफ से आपत्ति आई थी, ये ऑन रिकॉर्ड है। और दूसरा, क्यों गए थे आप महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर जाके वहां के ऊपर वो करने? तो गांधी की तो आप फोटो लगाना उचित नहीं समझते थे। और फिर क्यों गए गांधी जी की समाधि पे? क्यों नहीं बाबा साहब अंबेडकर के अलीपुर रोड स्थित बंगले पे गए? इसलिए कि वो वाजपेयी जी की सरकार में बना है। क्यों नहीं गए चैत्य भूमि पर? क्यों? क्योंकि वो हमारी सरकार में बना है। क्यों नहीं गए दीक्षा भूमि पे? क्योंकि वो मोदी जी की सरकार में बना है। क्यों नहीं गए मुंबई में? बाबा साहब से जुड़े सारे में से किसी स्थल पर आम आदमी पार्टी नहीं गई अपनी सत्यनिष्ठा को प्रमाणित करने, क्योंकि सब मोदी जी की सरकार और अलीपुर रोड का बंगला अटल जी की सरकार में लिया गया था। यहां से लंदन तक भी चले जाते तो हमारी सरकारों का था। और जिस गांधी की फोटो लगाना ये मुनासिब नहीं समझते थे, जिस गांधी जी का ड्राई डे माना जाता है जन्म दिवस, उनकी समाधि पर जाकर इन्होंने नाटक किया, तो इनकी नाटकीयता और प्रामाणिकता पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है जनता के लिए। रुको जरा, सब्र करो। ठीक है आशुतोष जी, आपके पास अब मैं आना चाहती हूँ। कैग रिपोर्ट दिखाकर कॉमनवेल्थ गेम से लेकर
उस समय 2G आवंटन को लेकर, और अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन किया। और अब 14 कैग रिपोर्ट कोर्ट के बार बार कहने में, कोर्ट की एक टिप्पणी मैंने पहले सुनाई, इसके बाद 41वें नंबर पॉइंट पर कोर्ट ने ही कहा था कि यह स्पष्ट है कि इनमें से अधिकांश कैग रिपोर्ट दिल्ली सरकार सीएम के पास लंबे समय तक लंबित रखी गई। 43 पॉइंट यह भी स्पष्ट है, दिल्ली सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 151(2) के तहत एलजी को संबंधित कैग रिपोर्ट भेजने में लापरवाही की, जानबूझकर रोके रखा। मतलब वही अरविंद केजरीवाल कैग रिपोर्ट, अगर उसमें ऐसा कुछ नहीं है और आप मानते हैं साजिश है, फिर भी आप कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है कि आप कैग रिपोर्ट तो सब रखेंगे विधानसभा में। ये क्या बताता है? दाल में काला है। देखिए अंजना जी, जो इसके दो पहलू, एक तो इसका लीगल, एक कानूनी पहलू है, दूसरा इसका एक राजनीतिक पहलू। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दे देकर आम आदमी पार्टी के ऊपर हमले किए, उनकी छवि पर हमला करने की कोशिश की और काफी हद तक उसमें कामयाब भी हुए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, गजब बेइज्जती है। इसका जो लीगल पहलू है वो और संवैधानिक पहलू वो एक अलग तरीके का पहलू। क्या इस रिपोर्ट में दो चीजों का जिक्र है कहीं कि नियम का उल्लंघन करके या किसी को फायदा पहुंचाने की नीयत से, यानी क्विड प्रो को, ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो फिर यह भ्रष्टाचार का सीधा मामला बनता है और इसमें मनीष सिसोदिया जिनके भी हस्ताक्षर होंगे उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी और फिर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। जहां तक मैंने अभी तक देखा, मैंने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन जितना मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, इसमें कभी अभी भी इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि क्या नियम, क्या अनियमितता बरती गई है या फिर उसमें किसी तरीके का क्विड प्रो को दिखाई पड़ा है। जहां तक पॉलिसी चेंज का सवाल है, तो कोई भी सरकार पॉलिसी, कोई भी सरकार, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी ब्यूरोक्रेट इस वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती कि उसने किसी नीति में या किसी पॉलिसी में बदलाव किया है। पॉलिसी बदलने पर फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दोस्तों, हमारी तरह अगर आप लोग भी भारत और इंडियन आर्मी को प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह शानदार वीडियो लाते रहें। दोस्तों, हम चाहते हैं कि आप लोग इसी तरह मुस्कुराते रहें, खुश रहें और देखते रहें देशी राजनीति यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।